जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जौनपुर के नेवड़िया थाना क्षेत्र में आधी रात एक युवक ने परिवार के 4 लोगों को गोली मार दी, जबकि गोली खत्म होने पर एक को तमंचे की बट से पीटा। घटना में एक की मौत हो गई, जबकि अन्य 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तनाव को देखते हुए गाँव में मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। देर रात राजबली यादव का भतीजा आकाश यादव उर्फ राजू कमर में तमंचा खोसकर घर के बाहर सो रहे राजबली यादव के पास पहुंचा। बातचीत के दौरान पुरानी बातों को कुरेदने लगा। इस दौरान राजबली यादव और भतीजे आकाश में कहासुनी हो गई। तमतमाए आकाश ने कमर से तमंचा निकालकर राजबली यादव के पेट में 2 गोलियां दाग दी। राजबली यादव के बगल के खाट पर उनकी पत्नी शांति देवी भी लेटी हुई थी। गोली की आवाज सुनकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान सिरफिरे आकाश ने उनके पेट में भी गोली मार दी। उनकी बहू विमला देवी घर से बाहर दौड़कर आई तो आकाश ने उसको भी गोली मार दी। गोली कमर में लगने के कारण वो वहीं गिर पड़ी। वहीं घर के अंदर से 12 वर्षीय गौरव अपनी मां के पीछे दौड़ा आया तो सनकी आकाश ने उसे भी जांघ में गोली मार दी। एक के बाद एक फायर के कारण आकाश के तमंचे की गोलियां खत्म हो गई। किसी तरह हिम्मत जुटाकर राजबली यादव के बेटे रविंद्र यादव ने उसको पकड़ना चाहा। तमंचे की बट से आकाश ने उस पर इतने वार किए कि वो लहूलुहान होकर गिर गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी आकाश वहां से फरार हो गया। जब तक आकाश के हाथ में तमंचा था तब तक आस पड़ोस के लोग भी वहां नहीं पहुंच रहे थे। उसके भागने के बाद आनन फानन में लोग वहां पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नेवड़िया थाना अध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह मौके पर पहुंच गए। हालांकि तब तक राजबली की मौत हो चुकी थी। पुलिस उनके शव को कब्जे में लेकर थाने ले गई, जबकि 4 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ शांति देवी की हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। मेरी फैमिली मतलब हम लोग खाना खा रहे थे रात को। हमारी फैमिली पूरा खाना वाना खाई तो दादा को लेकर खाना दादा ही हमारे खाए। फिर हमारी फैमिली सूती, मतलब फिर बोले कि अपने कमरे में चले जाए, तो फिर चले गए। तो फिर ये रात को आया राजू, और रात को आया तो सीधा अपनी माँ ने उसको खाना दिया, वो खाना खाया। फिर बाहर आके उल्टा सीधा बोलने लगा। फिर मेरे दादा कुछ भी नहीं कोई बोला, उसको कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर उसने आया, फिर मेरे दादा को सीधा आके उधर धमकियाने लगा। तो फिर मेरे पापा ऊपर से बोले कि क्या कर रहा है, तो उसने पापा के ऊपर मेरे फायरिंग किया। तो फिर फायरिंग करने के बाद उसने मेरे दादा ने उसको तेज से पकड़ा, तो उसने मेरे दादा को 2-3 सीने में चला दिया। उसको चलाने के बाद मेरी दादी भी जब भागी उसके पीछे तो उसको दादी को भी लगा दिया। मेरे भाई 11 साल का है अभी। वो कितने लोगों को गोली लगी है? 5 जनों के 5 लोग को लगी है। किसकी मौत हुई है? राजबली यादव। मामला ये है कि मेरे पिताजी एक दिन मेरे पड़ोसी थे, उसे बैठ के बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, ये आज बाहर से आया है जो मारा अभी। तो उसकी माँ क्या बोली कि कुछ उसको बोली कि ये लोग ऐसा किया, मतलब जिसने मारा है वो आपके पटीदार नहीं, मेरे चाचा का लड़का है, वो मेरा भाई है। मतलब आपके सगे चाचा का? हाँ, सगे चाचा लड़का है। जमीनी विवाद में? नहीं, ये कुछ विवाद में नहीं हुआ है। क्या हुआ, क्या चला है? गोली चली है? क्या चला है? कट्टा चला है उसने। अच्छा, गला से मारा। क्या लोग घायल हुए? 5 लोग घायल हुए। किसी की मृत्यु हो गई क्या? मेरे पिताजी की घायल हो गई है। क्या उधर पड़े हैं। एक दशक से अधिक समय से हत्या करके शासन की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रहे एक अपराधी को वाराणसी पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त पिछले कई वर्षों से देश के अलग अलग राज्यों में रहकर पुलिस से बचता फिर रहा था। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश व 13 वर्षों से फरार जैतपुरा निवासी राजू कसेरा को पुलिस व एसटीएफ की संयुक्त टीम ने बिस्मिल्ला खां चौराहे से धर दबोचा। पुलिस आयुक्त दशरथ के निर्देश पर चौक थाना प्रभारी निरीक्षक शिवकांत मिश्र की टीम व एसटीएफ वाराणसी की संयुक्त टीम द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त पर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अभियुक्त राजू कसेरा पर अहमद निवासी हड़हा के रहने वाले बद्र आलम उर्फ बहू की हत्या करने का दोषी मानते हुए गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या 195/2009 में वांछित अभियुक्त जिस पर 25,000 रुपये का कैश रिवार्ड था, ये बेनियाबाग के पास से आज गिरफ्तार हुआ है, जिसका नाम राजू कसेरा उर्फ विकास है और ये 13 वर्षों से फरार चल रहा था। और जिसमें हमारी एसटीएफ की टीम और चौक की पूरी टीम और हमारे एसीपी दशाश्वमेध श्री अवधेश पांडे के निर्देशन में ये बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। और इस पूरी टीम को प्रशंसा पत्र भी दिए जाएंगे और इसकी गिरफ्तारी पर जो 25,000 रुपये का कैश रिवार्ड था वो भी पूरी टीम को दिया जाएगा। ये कहाँ से पकड़ा गया सर? ये बेनियाबाग के पास से पकड़ा गया है। सर इसके पास पहले क्या रिकॉर्ड था इनका? ये मृतक और ये जो अभियुक्त है ये दोनों जेल में रहे थे
मृतक एक हत्या के अभियोग में और जो ये हमारा अभियुक्त है ये गैंगस्टर के मामले में जेल में थे। इन दोनों की आपस में वहाँ मुलाकात हुई थी। ये जमानत पर दोनों छूटे थे और छूटने के बाद जो है दोनों में कुछ वाद विवाद हुआ और होमो से जो है को लेकर के ये घटना जो है अभियुक्त ने पारित किया। आजमगढ़ में लगातार 2 साल कोविड प्रोटोकॉल की बंदिशों के बाद इस वर्ष ईद उल फितर का पर्व मंगलवार को जिले में अकीदत के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों में आपसी सद्भाव, भाईचारगी व हर्षोल्लास साफ दिखाई दिया। प्रमुख ईदगाहों व मस्जिदों में मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा कर देश के अमन, चैन और तरक्की के लिए दुआ मांगी, जिसके बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। वहीं एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए थे। आजमगढ़ में ईद की नमाज को सकुशल संपन्न कराने को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की थी। जनपद में 297 ईदगाह व 274 मस्जिद सहित कुल 571 स्थानों पर ईद की नमाज पढ़ी गई। 132 जगहों को संवेदनशील स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। इन स्थानों पर सादे वर्दी में पुलिस की तैनाती की गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर 1 कंपनी RAF, 2 कंपनी PAC, इसके अलावा 200 रिक्रूट, 3000 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर बिना परमिशन के धार्मिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स के साथ ही सभी तहसीलों पर उप जिलाधिकारी मुस्तैद रहे। ईद का त्यौहार सकुशल ढंग से संपन्न हो गया। बड़ी ईदगाह पे लोगों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से ईद मनाई। हमारी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। पूरे प्रॉपर पुलिस के प्रबंध किए गए हैं। तहसीलों में SDM लोग जो है ईद की शांति व्यवस्था देख रहे हैं और बहुत अच्छा वातावरण है। वाराणसी चौक थाने के समीप मेन रोड पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक सड़क पर हंगामा चलता रहा, जिसके बाद सूचना मिलने पर चौक थाने की पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और दोनों पक्षों को थाने में बैठाकर सुलह समझौता कराने की कोशिश की। वाराणसी चौक थाने के पास हुए इस विवाद में प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 लोगों में आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला बढ़ने लगा और बीच सड़क पर ही जमकर मारपीट होने लगी। स्थानीय लोग मारपीट कर रहे दोनों लोगों को समझाने का प्रयास किए, लेकिन दोनों सड़क पर ही लड़ते रहे। तभी किसी ने इस बात की सूचना चौक थाने पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई, जहां पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामले को शांत कराया गया। करीब 2 साल बाद कोविड-19 की पाबंदियों के हटने से देश भर में सभी समुदाय के लोग ईद का त्योहार खुलकर मना रहे हैं। इसी क्रम में मऊ जिले में भी ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां लोग आपस में गले मिलकर अमन और शांति का संदेश दे रहे हैं। बीते शाम चांद देखने के बाद मंगलवार सुबह मऊ जनपद में ईद की नमाज अदा की गई। बरसों बाद ये त्योहार मुस्लिम समुदाय के लिए भरपूर खुशियां लेकर आया है, जहां हिंदू मुस्लिम भाई भाई का संदेश देते हुए सभी भारतीय इस अवसर पर आपस में प्रेम बांट रहे हैं। तो वहीं मऊ की पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी बरतने के मूड में नहीं है। किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है और स्वच्छता का भी खासा ध्यान रखा जा रहा है। सारी व्यवस्था दुरुस्त रही और मुझे लगता है कि हमारा ये कर्तव्य है, हमको ड्यूटी करना था कि कोई भी त्यौहार सकुशल संपन्न कराया जाए। वैसे ही 2 साल बाद सामान्य रूप से ईद मनी है कोरोना के बाद, तो हम लोगों ने ठीक से व्यवस्था किया था। जनता का भी बहुत बढ़िया सहयोग रहा और ये त्यौहार सकुशल संपन्न हुआ। सबको बहुत बहुत मुबारक। प्रशासन ने क्या तैयारियां की थी इस बार? प्रशासन ने जैसे हमेशा ड्यूटी लगाते हैं, हम इनसे संवाद करके बार बार बीच में मिले होंगे, इनसे बात किया, मीटिंग किया, फिर जहां आवश्यक ड्यूटियां थी वहां ड्यूटी लगाई गई थी। सब लोग अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहे और नमाज को सकुशल संपन्न कराया गया। मैं सबसे पहला बहुत शुक्रिया यहाँ के मजहबदान का कि उन्होंने हम लोगों की बात को समझा। जो एडमिनिस्ट्रेशन बताना चाह रहा था कि जो आइन है उसके मुताबिक चीज़ें रस्म अदायगी हो, और मजहबदान ने इसका पूरा पालन किया। इसके लिए बहुत शुक्रगुजार है और सभी को ईद की बहुत शुभकामनाएं कि सभी लोग बेहतर तरीके से जिस तरह से ईद मनाई गई है और ईदगाह में नमाज़ पढ़ी गई है, उसी तरह वो आज पूरा दिन भर भी खुशियाँ मनाएंगे। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के कुदई चौकी इलाके में सैकड़ों साल पुराने जर्जर मकान का छज्जा बंदरों द्वारा गिरा दिया गया, जिससे 2 लोगों के चोटिल होने की खबर है।
कोदई चौकी इलाके में सैकड़ों वर्ष पुराने कई मकान हैं जो जर्जर हालत में हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उनका कहना है कि इन मकानों से आए दिन ईंट पत्थर गिरते रहते हैं, परंतु नगर निगम का इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। कई बार लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि प्रशासन या तो इन मकानों का मरम्मत करा दे या फिर इन्हें जमींदोज कर दे, ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोदौलिया से यह चौक बात फाटक का मार्ग है और यहाँ पे विगत 20 सालों से उपरोक्त इतनी बड़ी संख्या में जर्जर मकान पड़ा हुआ है, जहाँ पे आए दिन ईंटा पत्थर और पटिया गिरता आ रहा है, जिसकी सूचना हम मोहल्ले के वासी लगातार नगर निगम को दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम सिर्फ नोटिस और नोटिस का खेल खेल रहा है। उसको यहाँ की जनता की परवाह नहीं रहे। इस क्षेत्र में आने जाने वाले यात्रियों को लगातार चोटों का सामना करना पड़ रहा है और आज जिस तरीके से 7-8 पटिया भरे समय सुबह 10:30 बजे गिरा है, जिससे एक महिला और एक बच्चा भी घायल है। हमारे और कई लोग घायल हैं, जो कि लेके उसको तत्काल भागे हैं अस्पतालों में। मैं वाराणसी के नगर आयुक्त से, यहाँ के मेयर से मांग करता हूँ और स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूँ कि तत्काल इस उपरोक्त मकान को जमींदोज कर दिया जाए, नहीं तो अन्यथा यहाँ पे कई लोगों का मरणासन हालत हो जाएगा और बहुत ही बड़ी दुर्घटना घटती हो जाएगी। इसलिए तत्काल इस उपरोक्त मकान को जमींदोज किया जाए।